युवाओं उनके मार्गदर्शन करने तथा मोटिवेट करने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसलिए मैं इस पूरे आयोजन समिति और यूथ डेस्टिनेशन का हृदय से स्वागत करता हूँ। तदुपरांत सामान्य मंच, इस मंच पर बैठे सभी अतिथि मेरे लिए कभी आज भी आदर्श है, पहले भी आदर्श रहे हैं। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में परचम स्थापित किया है। इन सबसे हम सबको सीखने की बहुत ही आवश्यकता है। इस सभी सामान्य मंच का मैं यहाँ पर अमूल्य समय देने के लिए पुनः इस मंच का स्वागत करता हूँ और साथ साथ में आयोजक मंडल का इस कदर भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मंच पर अनुभवी लोगों के साथ मंच साझा करने का अवसर मुझे प्रदान किया। इस काबिल मुझे समझा। आज से ठीक 10 साल पहले इसी टाउन हॉल में मैं इस कुर्सी पर बैठा था, मैं इसी कुर्सी पर बैठा था और यहाँ पर ऐसा ही कोई सम्मेलन चल रहा था और मुझे सम्मानित किया गया था डॉक्टर सुबीर कुमार जी के द्वारा, जो कि उस समय बाड़मेर कलेक्टर थे। और उस समय सुबीर कुमार जी के साथ में कई बड़े विद्वान भी थे, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे। उस दिन सर ने जो भाषण दिया था उसमें बहुत सारी नसीहतें दी थी, बहुत सारी हिदायतें दी थी कि अगर आप इन चीजों का पालन करोगे तो निश्चित रूप से जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। उन नसीहतों को आप तक मैं साझा करना चाहूंगा। उसमें मेरा भी कोई 10 साल का जो सफर है, उस कुर्सियों से लेकर इस मंच तक का, इस सफर को मैंने कैसे पार किया है, इस अनुभव से मैं आपको लाभान्वित करवाना चाहूंगा। हालांकि सारे सुपर सीनियर है मेरे से, सारे अनुभवी लोग हैं, तो मैं ऐसी कोई ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंच पर मुझे बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आज मैं बैठा हूँ वो लोग जो है वो हर समय भूतकाल से लेकर भविष्य काल और वर्तमान काल मेरे आदर्श रहे हैं। और आदर्श लोग जब सामने बैठते हैं तो उनके सामने बोलना, ये आप सभी अभी कैरियर निर्माण की उस दहलीज पर हो और यहाँ पर आपके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां न केवल आपका पतन कर सकती है, बल्कि बाड़मेर से लेकर राजस्थान से लेकर पूरे भारत के एक प्रकार से गौरवपूर्ण एक अतीत को लेकर एक प्रकार से जो भारत का भविष्य है उसके ऊपर चोट पहुंच सकती है। के चक्कर में आपने ये सारी चीजें छोड़ दी। आप अगर अपने हेल्थ को भूल गए और अगर आपने अपना स्वास्थ्य खो दिया तो आप राष्ट्र निर्माण को क्या स्वयं को भी संभाल नहीं पाओगे। इसलिए सबसे मेरी पहली हिदायत आप सभी को यही रहेगी कि पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना। ये आपको सामने एक उदाहरण है। मैं 2009-10 में दिल्ली गया था आईएएस करने के लिए और बाकायदा मैंने आईएएस के 3 मेंस भी दिए और उसके बाद में स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा और उसके चलते मेरे को एक ऐसी लाइलाज बीमारी होगी कि आज जो मैं उस पर ट्रीटमेंट पे हूँ और उसकी वजह से मैंने सिविल सेवा का एक प्रकार से सपना जो था वो प्रफुल्लित हो रहा था, उसको मैंने मार दिया। इसलिए सभी को एक हिदायत रहेगी कि स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। उसके बाद में मेरी दूसरी जो हिदायत रहेगी वो ये रहेगी कि आप सभी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपने सामर्थ्य पर विश्वास करें। दुनिया क्या कहती है इस चीज को नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि मैं किस क्षेत्र में जा सकता हूँ, मेरी काबिलियत किस जगह पे है। उस काबिलियत को, अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में अपने आप को झोंक दें। जब तक झोंकोगे नहीं, जब तक तपाओगे नहीं, तब तक किसी भी मंजिल को आप पा नहीं सकते। मंजिल को पाने के लिए खुद को झोंकना बहुत ही जरूरी है। और इस सफर में आप कई बार असफल भी होंगे, लेकिन ध्यान रखना इन असफलताओं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि एक दो पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ रही है यहाँ पे कि लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, प्यासा हूँ नदियां तलाश करता हूँ। लोग खोजते हैं अपने में खूबियां, लोग खोजते हैं अपने में खूबियां, मैं हूँ कि अपने में कमियां तलाश करता हूँ, मैं हूँ कि अपने में कमियां तलाश करता हूँ। मेरा दूसरी हिदायत आपको रहेगी कि हर वक्त अपनी कमी जो है वो निकालिए बाहर और उस कमी के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। यकीन मानिए वो कमी कभी न कभी आपकी एक सबसे मजबूत जो है वो बात बनकर उतरेगी। इसलिए कभी कमियों को हावी मत होने देना। उसके बाद में मैं तीसरी बात बताऊंगा कि कभी भी अहंकार मत करना, कभी भी अहंकार मत करना। आप किसी भी पद पर पहुंच जाओ, आप कैसी भी उपलब्धि हासिल कर लो, आप किसी भी
मंच पर चले जाओ, कैसी भी आपको एक प्रकार से फेमस मिल जाए, लेकिन कभी भी अहंकार मत करना। इमर्सन ने कहा था, राजकुआ ये छात्र है और मेरा जूनियर है, 5 साल जूनियर है मेरे से, लेकिन इन्होंने अपनी काबिलियत को दर्शाया, इन्होंने समर्पित होकर मेहनत की। मैं भी चाहता हूँ आप ऐसी मेहनत करो। एक जीवन में सब कुछ हार भी जाए, जीवन में सब कुछ हार भी जाए तो जीतने की फिर से उम्मीद जिंदा रख, जीतने की फिर से उम्मीद जिंदा रख। जिस दिन निरुत्साहित हो जाओगे, जिस दिन नाउम्मीदी से गिर जाओगे, उस दिन आपकी सफलता जो है वो हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा उम्मीद और उत्साह और सकारात्मक विचार के साथ आगे बढ़िए और नकारात्मक चीजों को अपने आसपास भी भटकने मत दीजिए। जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन्होंने अपने पसीने की स्याही से मुकद्दर, जिसमें हमने इरादों को पसीने की स्याही से लिखा है, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं जाते। ध्यान रखना, जिन्होंने पसीने की स्याही से अपने इरादों को लिखा है, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं जाते। मुकद्दर का मतलब होता है भविष्य, उसका भविष्य कभी खाली नहीं जाएगा, उनको कभी असफलता जो है वो नहीं मिल सकती। कहने का मतलब ये है कि काम करिए और काम न होने का बहाना नहीं होना चाहिए हमारे पास कि मेरे से इसलिए नहीं हुआ। हालात हर किसी के विकेट होते हैं, परिस्थितियां खराब आ सकती है, पर मजबूत बनना अपने को पड़ेगा। कभी भी कमजोर स्थितियां नहीं होने वाली है, मुश्किलात आएगी, लेकिन अगर हम मजबूत होंगे तो उन मुश्किलात पर हम विजय पा सकते हैं। अगर भगवान श्री राम के बारे में आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से जाना भी होगा, सब ख्वाहिशें त्याग दी मैंने, सब ख्वाहिशें त्याग दी मैंने कुछ अलग करने के लिए, सब ख्वाहिशें त्याग दी मैंने कुछ अलग करने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए, राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम बिना कुछ खोए बड़ी आसानी से बहुत कुछ पा लेंगे, तो बड़ी गलत फहमी में है। भगवान राम को भी बहुत कुछ भगवान राम बनने के लिए खोना पड़ा था, तो हम तो साधारण मानव हैं और हमें बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, मित्र भी छोड़ने पड़ सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें छोड़नी पड़ सकती है, मेहनत करने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है और उसके बाद जाके हमारे को मेहनत का फल प्राप्त होता है। और मेहनत का फल प्राप्त होने के बाद में हम मंजिल मिलेगी। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ए मंजिल के मुसाफिर टूट हार के बैठना मत, ये मंजिल के मुसाफिर टूट हार के बैठना मत, कोशिश करते रहना, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि कभी भी हौसला मत छोड़ना, उम्मीद जो है हमेशा रखना और निरंतर मेहनत करते रहना। अगर ये सारी चीजें करते रहोगे तो आपको कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। समय की बाध्यताओं का मैं जो है वो ध्यान रख रहा हूं, क्योंकि मेरे सारे सीनियर साथी जो है वो बोलने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्वागत के लिए बुलाया था, तो और बच्चों का एक प्रकार से मोटिवेट भी करना था। काफी बच्चे जो है वो सुनने के लिए आए हैं, तो उस हिसाब से मैं मेरी इस बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। उससे पहले 2 पंक्तियां और बताना चाहूंगा कि, और उससे पहले एक और बात बताना चाहूंगा कि जीवन में कुछ भी मत बनो, हर जगह असफल हो जाओ, तो भी एक बात ध्यान रखना, अच्छे इंसान जरूर बनना। अगर आप इंसान अच्छे नहीं हो तो आप कितने भी बड़े पद पे चले गए, आपके कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति पद को शोभित करता है, पद व्यक्ति को शोभित नहीं करता। एक शिक्षक की भी इतनी परिकाष्ठा, मर्यादा, इतना सम्मान होता जितना कई बार IAS IPS का भी नहीं होता। कारण क्या है? कारण यह है कि एक व्यक्ति जो होता वो पद को प्रतिष्ठित करता है, पद व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करता। इसलिए अच्छा मानव जो है वो बनना सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद में दूसरे टारगेट होते हैं। और इस दिलचस्पी दिखाई और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य जो है वो किया। जय हिंद, जय भारत।